आप भी लंबे समय से आरआरबी एनटीपीसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप में से अधिकांश सभी लोगों को ये दिक्कत जरूर होगी कि भैया एग्जाम डेट आएगी कब तक एग्जाम डेट आ जाएगी तो हम उसके हिसाब से पढ़ाई कर लें, कैसे हम स्ट्रेटजी बना लें और एग्जाम डेट आ जाए तो हमारा भेजे में क्लियर हो जाए कि हाँ भैया इतना दिन अपने पास बच रहे हैं और अपने को इतनी इतनी चीजें अब इस समय कवर करना है। सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ। आपको भी यही लग रहा है कि हाँ यार एग्जाम डेट आ जाए तो भैया हमारा क्लियर हो जाए। तो गाइस मैं आपकी कंफ्यूजन थोड़ा दूर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है सर। तो गाइस उससे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस नोटिफिकेशन को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा या फिर किसी यूट्यूब पर आपने किसी सर के उसमें देखा होगा। तो हम इसका थोड़ा सा समझते हैं, खुलासा करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए स्क्रीन पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा है। इस नोटिफिकेशन में क्या दिखाया जा रहा है कि भैया जो एनटीपीसी की एग्जाम डेट है वो 2 जून से स्टार्ट होने वाली है, 2025 2 जून से। ठीक है, इस तरह की इसमें बात लिखी और जून महीने में ये खत्म कर रहा है। थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपको जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, इस नोटिफिकेशन को आप ढंग से देखिए और देखिए कि क्या इसमें दोनों जगह एनटीपीसी की जो स्पेलिंग है वो सही है। देखिए आप पहले ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है, तो आप समझोगे कि हाँ एक जगह एनटीपीसी लिखा है और एक जगह एनपीटीसी लिखा है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये फर्जी ही है, ये सही बात नहीं होगी। क्योंकि कोई भी ऑफिशियल सरकार या कोई भी गवर्नमेंट डालती है कोई नोटिफिकेशन, कोई भी आरआरबी या कोई भी बोर्ड डालता है तो वो व्यवस्थित डालता है। देखा होगा कि जो एलपी के एग्जाम डेट का नोटिस आया हो या जेई का आया हो, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट डली थी उसमें पूरा सिस्टमेटिक डाला होता है। और दूसरी बात, जितने भी आरआरबी के बोर्ड रहते हैं, जितनी भी वेबसाइट डली है उन पर वो सब पर अपडेट करता है ताकि हर व्यक्ति जो बोर्ड में एग्जाम देना चाहता है वो उसको डाउनलोड कर सके। तो गाइस दो चीज क्लियर हो चुकी है कि ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है ये किसी भी एंगल से मुझे सही नहीं लग रहा है। दूसरी बात, ये नोटिफिकेशन किसी वेबसाइट पे नहीं डला है तो हम इसको तो नहीं मानेंगे। अब बात आती है कि भैया अगर इसका हम नहीं माना तो क्या बात आती है, क्या ये बात सही नहीं है? तो क्या एग्जाम डेट जून में नहीं होगी? क्या ये जून में नहीं होगी तो जुलाई में होगी या फिर मई में होगी? तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि एग्जाम डेट आने से पहले आपको सूचित किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। कितने दिन पहले? लगभग 1 माह पहले, लगभग 30 दिन पहले, कम से कम लगभग 30 दिन पहले आपको ये सूचना मिल जाएगी कि आपकी एग्जाम कब है, अगले महीने है या उसके अगले महीने। मई अगर मान लो इसको हम एक घड़ी मान भी ले, ये तो फर्जी है लेकिन हम मान भी लेते हैं, तो भी ये एग्जाम जून से अगर स्टार्ट होती है तो आपके दिन मात्र कितने दिन बच रहे हैं? तो आपके पास कितने दिन बच रहे हैं? 30 दिन। अब अगर आप में से बहुत सारे लोगों को चुल मची हुई है कि भाई एग्जाम डेट चाहिए, हमको एग्जाम डेट चाहिए, एग्जाम डेट चाहिए, तो मेरी बात सुनो, मेरा एक क्वेश्चन है उसका आंसर देना। अगर आपके नंबर मॉक टेस्ट में 80 प्लस आ रहे हैं तो आपसे कल भी एग्जाम करवाई जाएगी तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीट है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट है, आप 80 प्लस ला पा रहे हो। लेकिन अगर आपके नंबर 60 नंबर आ रहे हैं और मैं कहता हूं कि जाओ भैया तुम्हारी 1 जून से परीक्षा है, तो तुम क्या कर लोगे? तुम क्या करोगे? तुम भाई 60 नंबर से 80 नंबर तक तो जाओ। बेवकूफों वाली हरकतें मत करो भैया। एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, महीने भर 15 दिन में कभी भी आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है कि भाई इस तारीख से एग्जाम है। तो क्या आप 60 नंबर से 80 नंबर ले आओगे 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में? तो आप में से अधिकांश कहेंगे भैया मुश्किल है। इसी कारण से अधिकतर बच्चे भी फेल होते हैं। तो भैया 1 महीना मान के चलो, 30 दिन मान के चलो, मान लो जून से आ रही, जून से भी एग्जाम डेट अगर आ रही है, कोई कंफर्म नहीं है, ये रेलवे के ऊपर डिपेंड है वो कब दे दे। लेकिन मान लो मेरा अनुमान है जून से भी अगर आ रहे हैं, आप भी मान लो, तो क्या आप 1 महीने में सब कर लोगे? अगर आप कर लो तो भैया अच्छी बात है, जून में एग्जाम हो या नहीं हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप 60 नंबर भी मुश्किल से ला पा रहे हो, तो भैया तैयारी में जुटो, तैयारी अच्छे से करो। और अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो अच्छे से मॉक दो, बेफिक्र होकर रहो, जो चीज थोड़ी बहुत छूट गई उसको कवर कर लो, आराम से संभावना है आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। एग्जाम डेट के रोने मत रहो। एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, एग्जाम आपकी कभी भी हो सकती है। भैया एग्जाम कभी भी ले, चाहे वो मई में ले, चाहे जून में ले, चाहे जुलाई में ले, एग्जाम लेगा, एग्जाम होगी, उसके टाइम से जो काम है वो होना है, वो हो जाएगा। उसकी टेंशन आप मत लो, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और उस पर काम करो, क्योंकि आपके हाथ में वो है। एग्जाम डेट जब आनी, जब हो जाएगी, एग्जाम भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या, आपका साल क्या, आप इस पर फोकस। तो गाइस आपको इस चीज पे फोकस करने की आवश्यकता है। तो गाइस मेरा यही बताना था। अब दूसरी बात आती है कि आप चेक कैसे कर सकते हो? तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आएगी, तो आपको सूचना मिल जाएगी। उसके बाद में स्टेटस चेक करने के लिए पहले कहा जाएगा, तो इसकी जो वेबसाइट वगैरह है, जैसे अलग अलग भोपाल की, अहमदाबाद की, मुंबई की, जोन की, वहां पर ऑप्शन आता है, वहां पर आप जा सकते हो और उससे चेक कर सकते हो अपने नंबर वगैरह डाल के, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ये सब बाद में आपको जब भी सूचना आएगी वो पता चल जाएगा। इसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है? इसकी आपको टेंशन नहीं लेना, बार बार अपने समय वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने को अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। इसके बाद में अगर आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है कि भाई ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, इसको कैसे कवर करना है, क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों को भी ये वीडियो फैला दीजिएगा ताकि उनको भी ये बात समझ में आ सके कि भैया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।